बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही ठंडा ठास शरबत की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इमली और आलू बुखारे का शरबत किस तरह से घर पे तैयार होता है, बहुत ही आसान मेथड है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं आप सब इस वीडियो में देखेंगे। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। अब आपको बाहर से शरबत पीने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बनाइए और स्टोर कीजिए और डेली इसको इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही फ़ायदेमंद शरबत है ये। जिस तरह से गर्मियों का सीज़न है, ये आप हर रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 100 ग्राम जो है वो इमली ली है और 100 ग्राम ही मैंने आलू बुखारा लिया है। दोनों को मैंने एक एक कप पानी डाल के 2-3 घंटों के लिए भिगो के रख दिया था, क्योंकि हमें इसका पल्प चाहिए और गुठलियाँ इजीली रिमूव हो जाएं, इसलिए हमने इसको ज़्यादा देर के लिए भिगो कर रखना है। गुठलियाँ मैंने दोनों की रिमूव कर ली हैं और मुझे 1 कप जो है वो पल्प हासिल हो गया है इसका, इमली का। अब बारी है इसको ग्राइंड करने की। हमने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। दोनों को मैं ब्लेंडर में डाल दूंगी। ये जिगर की गर्मी को भी दूर करता है, मादा की गर्मी को भी दूर करता है, सीने की जलन वगैरह कोई भी प्रॉब्लम है आपको जिसको भूख नहीं लगती, ये शरबत बहुत ही फ़ायदेमंद है। गर्मी का तोड़ है ये शरबत। अब आप जो हैं वो घर पे रेडी करके इसको स्टोर कर लीजिए। अब इसको मैंने ग्राइंड करना है 4 से 5 मिनट के लिए। इसको ग्राइंड कर लें आप। व्यूअर्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। कोई भी वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा किसी भी रेसिपी के हवाले से, तो आप जो हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट के लिए इसको हमने ग्राइंड करना है ताकि अच्छे से इसका पेस्ट बन जाए और गुठलियाँ भी आपने अच्छे से रिमूव करनी है, कोई भी गुठली इसमें बाकी ना रहे। अब इसको एक देगची में डाल दें और फ्लेम को आपने ऑन कर लेना है। अब आपने इसमें ऐड करना है 1 से 1.5 कप चीनी आपने इसमें शामिल करनी है, तकरीबन 200 ग्राम। फ्लेम आप हाई रखें। आधा खाने का चम्मच इसमें नमक शामिल करना है और 2 ग्लास आप इसमें पानी शामिल कर दें। और इसको पकने के लिए रख दें। 8 से 10 मिनट हमने इसको पकाना है। ताकि चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और जो वो पानी वगैरह है इसको हमने थिक करना है। इस तरह से देखें, अभी ये पतला है, अभी हमारा शरबत रेडी नहीं हुआ। अभी हमने इसको और पकाना है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपने इसको और ज़्यादा खट्टा करना है तो आप इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नींबू ऐड नहीं किए। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। आम सी जिस तरह से एक सिरप की कंसिस्टेंसी होती है उतनी आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। कोई भी सिरप है
जिस तरह से होता है उस तरह से आपने इसको उतना पतला रखना है। तकरीबन रेडी है हमारा, देखें हम, और इसको नहीं पकाना हमने, 8 से 10 मिनट काफ़ी हैं जी। अब हमने इसको ठंडा कर लेना है और एक मैंने बोतल में डाल दिया है। आप किसी भी एयर टाइट बोतल में इसको डाल दीजिए और स्टोर कर लीजिए, फ्रिज में रखें, बाहर रखें, ये कहीं भी ख़राब नहीं होगा। आपने सर्व इस शरबत को किस तरह से करना है वो देखें ज़रा। आइस क्यूब्स डालें ग्लास में पहले, मैं 2 ग्लास रेडी कर रही हूँ, आप जितना मर्ज़ी रेडी कर सकते हैं। बना के रख दीजिए और जब भी आपको प्यास लगे, जब भी गर्मी महसूस हो, इसको फ़ौरन से बना लिए, कोई मुश्किल नहीं है। आधा ग्लास जो है वो आपने ये जो शरबत बनाया है वो डालना है और आधा ग्लास ही इसमें पानी शामिल होगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। शरबत रेडी है, ठंडा ठार शरबत, बहुत ही मज़ेदार, गर्मियों का लाजवाब तोहफ़ा। इसको मिस मत कीजिएगा, घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको बना के स्टोर कर लीजिए, आसानी से कोई भी मेहमान आए गर्मी में आप उसको सर्व कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। इंशाल्लाह आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट और भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। अल्लाह हाफिज़।